वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई और बहनों, मनु शत्रुपा के 5 संतानें थीं। 3 बेटियां थीं और 2 पुत्र थे। पुत्रियों का नाम आकृति, देवती, प्रसूति और पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियाव्रत। मेरे भाई और बहनों, उत्तानपाद का राज्य बड़ी अच्छी प्रकार से चल रहा था। एक दिन प्रियाव्रत जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा और जंगल में उन यक्षों ने और प्रियाव्रत को मार डाला। मेरे भाई और बहनों, अब तो अकेला उत्तानपाद रह गया और उत्तानपाद की शादी हो गई। उस उत्तानपाद की घरवाली का नाम सुनीति था। सुनीति बहुत पतिव्रता और सुशील थी। मेरे भाई और बहनों, बड़ा अच्छा राजकाज चल रहा था। लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे एक दिन सुनीति ने मन में सोचा कि देखो, हमारे स्वामी पर बहुत धन है, बड़ी बड़ी दूर तक राज चल रहा है, लेकिन कोई संतान नहीं जो बुढ़ापे की लाठी बन जाए और इस धन का अधिकारी हो जाए। कोई नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जिसके घर में संतान नहीं होती उसे दिन रात चैन नहीं पड़ता। वे संतान की सोच में लगे रहते हैं बेचारे। सुनीति ने मन में सोचा, क्या करूं, बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई। शाम को कचहरी से और राजा उत्तानपाद आए, तो आकर के खाना पानी खाकर और पलंग पर विश्राम कर रहे थे। सुनीति ने भी अपना भोजन प्रसादी पा करके और उनके चरण दबाने लगी उत्तानपाद के और कहा, स्वामी आप कहो तो मैं एक बात कहूँ, आप माने तो। उत्तानपाद ने कहा, मेरी प्राण प्रिय, आपके सिवा मेरा है ही कौन इस संसार में। आप जो भी कहोगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, मानूंगा। मेरे भाई और बहनों, तब सुनीति ने कहा, स्वामी आपको तो पता है कि हमारा राजकाज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है तुम्हारा, लेकिन बुढ़ापे की लाठी नहीं है कोई, इसे उसका अधिकारी नहीं है बाद में। उत्तानपाद कहने लगा, प्राण प्रिय, ये तो ईश्वर की देन है, क्या करूं।
ईश्वर की कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। नहीं नहीं स्वामी, मेरी बात एक मानिए। वो क्या? कहो। आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद ने कहा, धिक्कार है तेरे लिए। अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है। अगर सौत इन महलों में आ गई तो तुझे चैन से नहीं जीने देगी। वो तुझे नौकरों की तरह रखेगी और मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सुनीति ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, चाहे कुछ भी हो, आप शादी कर लो जिससे कोई संतान हो जाए, इसे इतना धन संपत्ति राजकाज पड़ा है, सबका अधिकारी बन जाए। मैं तो वो कहेगी वो करूँगी। अरे बे नहीं रखेगी तो मैं गोबर कूड़े पे तो बनी रहूँगी, झाड़ू पोंछा तो लगाती रहूँगी। मेरे भाई और बहनों चरण पकड़ लिए उत्तानपाद के और बुरी तरह विलाप करने लगी। उत्तानपाद ने मन में सोचा कि भाई ठीक है, ये कह रही है तो कर लूँगा। मेरे भाई और बहनों, सवेरा हुआ और राजा कचहरी के लिए चल पड़ा उत्तानपाद। बहुत जोर का दरबार लगा हुआ था और उत्तानपाद ने ये प्रसन्न रख दिया। तो मेरे भाइयों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रजा कहने लगी, कहो महाराज, अब आपकी इच्छा हो जो कहिए। उत्तानपाद ने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। एक मंत्री था, उसमें उसकी पुत्री बहुत सुंदर थी। मंत्री ने कहा, महाराज विवाह मेरी पुत्री के साथ कर लीजिए आप। उत्तानपाद ने कहा, ठीक है, ऐसा आए बारात आए तो जो भी तुझ पर श्रद्धा हो जो आप करना, और मैं अपना सब सामान लेकर और बारात लेकर आ जाऊंगा। ठीक है महाराज। इधर शादी की तैयारी हो गई और धीरे धीरे उत्तानपाद के साथ, उसका नाम सुनीति, बड़ी का नाम सुनीति था और छोटी का नाम सुरुचि था, विवाह हो गया और दुल्हन को लेकर राजा अपने राजमहल के पास आए। एक बानी खड़ी थी, रुको रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बड़ी रानी को बुलाकर लाती हूँ तो वो आपका दरवाजा ले लेगी। सुरुचि ने सुन लिया। सुरुचि ने कहा, क्या दूसरी रानी? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे पहले ही बता देते कि मेरे साथ में विवाह हो गया है, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। अब तो बड़ा दुविधा की बात हो गई, बीच में दरार पड़ गई। उत्तानपाद मन में सोचने लगे कि मैंने कहा, उसे सुनीति ने मानी नहीं, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? वाणी स्वामी, मुझे लौटाकर मेरे घर भेज दीजिए, मैं तुम्हारे महलों में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि दूसरी रानी है। तब तक सुनीति आ गई। सुनीति को देखा तो सुनीति बहुत सुंदर थी
उसने कहा इन्हीं को रखना, मैं चलती हूँ। सुनीति ने कहा कि देवी बहन तू चाचा जैसे रहे, मैं तू कहेगी वैसे ही रह लूंगी, लेकिन जावे मत। मेरे भाई और बहनों, अब तो सुनीति एक हट और सुनीति कहने लगी बहन ऐसा मत कर, मेरे स्वामी का अनादर होगा, तू चली जाएगी तो तू कहेगी मैं जैसे रह लूंगी, चौका बासन करती रहूंगी, गोबर कूड़ा करती रहूंगी। सुनीति ने कहा हाँ तो एक बात याद रख, मैं कहूंगी जैसे रहना पड़ेगा। मैंने ठीक है। 1 किलो तो जौ मिलेगी तुझे रोजाना, और सूखी मिर्ची, और दिन भर मेरे महलों पर कागा बिड़ाड़ेगी तू। ठीक है बहन, और महलों के अंदर नहीं रहेगी, जहाँ गुरसाल है बाहर उसमें तू रहेगी। ठीक है। मेरे भाई और बहनों, उसी दिन से और सुनीति का देश निकारा हो गया। दिन भर कागा बिड़ार और एक शेर जौ को पहले तो ओखली में कूट करके उसे पीस कर तब उसकी रोटी बनाकर खाया करे, चटनी बनाकर। ये हालत हो गई। उत्तानपाद मुखारबिंद से कुछ नहीं कह पा रहे, उसके डरके मारे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सुनीति के एक पुत्र का जन्म हुआ। इधर राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। शिकार खेलते खेलते पूरा दिन हो गया, लेकिन शिकार हाथ नहीं आई। धीरे धीरे रात्रि हो गई। अब रात्रि में रात के 10-11 बजे और राजा लौट कर आए, तब तक महलों के फाटक बंद करा दिए गए। सुनीति आराम से सो गई। राजा ने घोड़ा खड़ा करके और आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब घोड़े को बाहर ही बांधकर और सुनीति रहती बेचारी घुड़सार में वहां चले गए। तो वहां रात्रि में कहा उत्तानपाद ने, मैंने तुझसे तभी कहा था, तू मानी नहीं, मैं क्या करूं, और मुझे बहुत भूख सता रही है, कोई खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे भाई और बहनों, सुनीति ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक रोटी पड़ी है जौ की और चटनी पड़ी है। मेरे भाई और बहनों, उस राजा ने चटनी से उस रोटी को खाकर और सो गए। उसी रात्रि में सुनीति गर्भवती हो गई और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर सुनीति के भी लड़का पैदा हो गया। अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए और आपस में खेलने लगे। और उस
सुनीति के बालक का नाम उत्तम था और सुनीति के बालक का नाम ध्रुव रख दिया। दोनों थोड़े थोड़े समझदार हुए, आपस में खेलने लगे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दिन राजा की कचहरी लगी थी और वहां उत्तम जाकर के राजगद्दी पर राजा के पास बैठ गया। इधर धीरे धीरे और ध्रुव भी चला गया। जाकर के उसने देखा तो वो भी और राजा की गोद में जाकर बैठ गया। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है चुगलखोर कभी बैठता नहीं। और चुगल ने देखा ध्रुव को और उसकी शरीर में आग लग गई और उठकर चुपचाप निकल गया और सुनीति के पास में जा पहुंचा। सुनीति से कहा, रानी साहिबा सुनती हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा उत्तम नीचे बैठा है और मेरे भाई और बहनों, ध्रुव उनकी गोदी में बैठा हुआ है। इतनी बात सुनी, सुनीति दौड़ पड़ी बुरी तरह और जाकर कचहरी में सीधी जहां राजा बैठे हुए वहीं पहुंच गई और ध्रुव को पकड़कर खींचकर धक्का मार दिया तो ध्रुव गिर गया। जा, इस गद्दी का अधिकारी तू तब होगा, मेरे पेट से तू जन्म लेगा, मेरी कोख से। इस जन्म में नहीं होगा, मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तू होगा इस गद्दी पर बैठने लायक। मेरे भाई और बहनों, छोटा बालक तो था ही और उठ करके रोता चिल्लाता और सुनीति के पास पहुंच गया। सुनीति ने रोता हुआ देखा और अपना बेटा गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया। बेटा क्यों रो रहा है, क्या कारण है? तब ध्रुव ने कहा, माँ, उत्तम भैया खेल रहा था, पिताजी की गोद में, तो मैं भी जाकर बैठ गया और छोटी माँ आई, उसने आकर मेरी बाँह पकड़कर मुझे गद्दी पर से उठाकर फेंक दिया बुरी तरह। मेरे पिता कौन है मुझे पता ही नहीं, मुझे ऐसे फेंका गया माँ। उस पापनी ने मुझे बुरी तरह फेंका। सुनीति ने कहा, नहीं नहीं बेटा, वो छोटी माँ है तेरी, ऐसी बात मत कर। माँ, क्यों नहीं करूं मैं, मुझे बुरी तरह से फेंका है। और क्या कहा तुझसे? तब ध्रुव ने कहा, मुझसे कहा कि देख, तू अगले जन्म में जन्म लेगा मेरी कोख से, तब तू तपस्या करेगा, उसके बाद में जन्म लेकर मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। सुनीति ने कहा, तो बेटा तू नहीं जानता, तेरी छोटी माँ ने अच्छी बात कही। अरे तू इस गद्दी से तो प्रभु का भजन कर,
अगर प्रभु चाहेंगे तो तुझे ये गद्दी फिर भी मिल सकती है। उसने सही बात कही। तब ध्रुव ने कहा, माँ तू तो उनकी बारे में बोले चली जा रही है, मुझे बहुत जोर का धक्का दिया है। नहीं नहीं बेटा, ठीक है माँ, तू कहती है तो ठीक है। मेरे भाई और बहनों, माँ और पुत्र दोनों सो गए। बहुत बुरी तरह नींद आ गई। मेरे भाई और बहनों, एक बजरंगी बजा दीजिए।